जय भगवती, जय राजराजेश्वरी। माघ का नवरात्र गुप्त नवरात्र होता है। हमारे धर्म में 4 नवरात्र बताए गए हैं। और 4 नवरात्र ही क्यों होते हैं? तो 4 युग के अनुसार 4 नवरात्र हैं। सतयुग में चैत्र का नवरात्र सतयुग का है। और आषाढ़ का जो नवरात्र है वह द्वापर का है। और माघ का जो नवरात्र है वह त्रेता युग का है। और आश्विन का जो नवरात्र है वह कलयुग का है। तो ये 4 नवरात्र है। 4 नवरात्रों का अलग अलग प्रभाव है और उसकी देवी भी अलग अलग होती हैं। हालांकि सब में नव दुर्गा के रूपों का ही पूजा होता है, मगर हर नवरात्र की अलग अलग देवी होती हैं। माघ के नवरात्र की देवी नंदा देवी होती हैं, जो कि शिशिर ऋतु में ये माघ का नवरात्र होता है। माघ के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से नवमी पर्यंत इसको किया जाता है। इसमें गुप्त साधनाएं होती है। जो साधक होते हैं वह गुप्त साधना करते हैं। इसमें साधक अपने मंत्र की जागृति भी करते हैं। अब जो शक्ति के उपासक हैं, भगवती के उपासक हैं, तो उनको भी चारों नवरात्र करना चाहिए। उनको भी चारों नवरात्र जरूर करना चाहिए। यथा संभव उनको हर नवरात्र करना चाहिए। हर नवरात्र का अलग अलग थोड़ा सा भिन्न विधान होता है। तो ये गुप्त नवरात्र है। गुप्त नवरात्र में व्यक्ति को, जैसे हम और नवरात्रों में कलश इत्यादि रखते हैं, वैसे इस नवरात्र में भी हमको कलश रखना चाहिए, या कलश हम रख सकते हैं। अगर हम कलश नहीं भी रखते हैं तो नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ हम इसमें भी बिना कलश रखे भी कर सकते हैं, और उससे भी हमको फल मिलता है। अब इसमें है कि जो साधक हैं या जो गुप्त साधना में लगे रहते हैं या देवी के उपासक हैं, तो उनको इस नवरात्र में अपना जो भी साधना करते हैं, जो देवी का साधना करते हैं, उन मंत्रों की जागृति इस समय करनी चाहिए। क्योंकि ये गुप्त नवरात्र होता है, तो गुप्त मंत्र का इसमें जागृति किया जाता है। तो बहुत सारा जो गुप्त मंत्र है वह हम आपको ऐसे नहीं बता सकते हैं, मगर कुछ आपको उसका, जैसे कि बगलामुखी माता का कुछ मंत्र है, प्रत्यंगिरा मंत्र है, 10 महाविद्या मंत्र है, या 10 महाविद्या का अलग अलग पाठ है, जप है, प्रत्यंगिरा का जप है, पाठ है, विपरीत प्रत्यंगिरा का पाठ है, जप है। तो
भिन्न भिन्न प्रकार का मंत्र और पाठ है, जो साधक होंगे उनको पता होगा। तो इस समय जिनको गुप्त साधना करनी है और जागृति करनी है, तो इस समय में उनको ये जो नवरात्र है, गुप्त नवरात्र होता है, इसमें उनको अपने मंत्रों की जागृति जरूर करनी चाहिए। मंत्र जागृति हो जाएगा तो वह अपना फल विशेष रूप से देने लगेगा और उस मंत्र का प्रभाव भी बढ़ जाएगा। जो साधक पूर्व से और नवरात्रों में अपना साधना करते आए हैं, तो उनको इस नवरात्र में भी, गुप्त नवरात्र में भी उस मंत्र का यथासंभव जप, पाठ इत्यादि ये सब करना चाहिए। अब आपको हम एक विशेष इसमें बताते हैं कि इस नवरात्र में, इस नवरात्र के पर्यंत, मतलब इसके अंदर, इस नवरात्र के पूरे नवरात्र के बीच में जो समय है, उसमें बसंत पंचमी आता है। तो बसंत पंचमी के दिन जिस बालक को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, या जिसका बुद्धि बहुत अग्रसर नहीं है, तेज नहीं है, तो उसके लिए ये 10 वर्ष के नीचे के बालक के लिए हम एक आपको उपाय बता रहे हैं। 10 वर्ष से नीचे के बालक को बसंत पंचमी के दिन उसके जिह्वा पर रंग लिखे, रंग, और उसके ऊपर के बालक को, उसके जो ऊपर के बालक होते हैं, उसके लिए है कि उसको आप यथासंभव, यथा समय पर्यंत इस नवरात्र में ऐंग ऐंग उससे जप कराएं। एक अक्षर मंत्र है, इस मंत्र का जप कराएं। इससे यह सारस्वत मंत्र है, इससे उसका विवेक, बुद्धि जागृत होता है। और एक जगह लिखा हुआ है कि बुद्धि की देवी दुर्गा है और प्राण की देवी राधा है। तो जिनको बुद्धि, मेधावी, प्रखर या दिव्य ज्ञान की इच्छा होती है, उनको दुर्गा की उपासना जरूर करनी चाहिए। दुर्गा की उपासना से विवेक, बुद्धि जागृत होता है। यह पुराण में वर्णन किया गया है इसका, कि दुर्गा के जो उपासक होते हैं, उनके ऊपर माता का विशेष कृपा होता है, जिनके ऊपर उनका विवेक जागृत हो जाता है, उनको आत्मज्ञान की जागृति होती है। तो ये जो नवरात्र है, इसमें आप विशेष रूप से जिन मंत्रों का अपने पूर्व से जप, साधना इत्यादि किया है, तो इस समय भी आप उसको जागृत करें और जागृत कर सकते हैं। इस समय उसका प्रभाव आपका उस मंत्र का विशेष होगा। और नवरात्रों में, और इस हर नवरात्र का अलग अलग प्रभाव होता है। तो ये गुप्त नवरात्र है। तो गुप्त नवरात्र में आप गुप्त इन सब चीजों का जो मंत्र गुप्त है, उसका अगर आप जप करते हैं, साधना करते हैं, तो इससे आपका मंत्र प्रबल हो जाएगा और आपका आत्म जागृति भी होगा। जय भगवती, जय राजराजेश्वरी।